Assalamu alaikum guys. I hope you all are doing well. My name is Shazib Ahmed and welcome to Silence Guy. आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है अबाउट इन्फ्रिंजमेंट केस ऑन अमेजोन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्रिंजमेंट केस होता क्या है, हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं और किसके लिए इसको क्रिएट करते हैं, हाईजैकर्स कौन होते हैं और उनसे हम किस तरह से डील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट केस हम जो है वो हाईजैकर्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। हाईजैकर्स कौन होते हैं? हाईजैकर्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी तरीके से आपकी लिस्टिंग को हार्म पहुंचाते हैं। आपकी लिस्टिंग के नीचे होलसेलर्स के जगह पे शो हो जाएंगे, मी टू करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट योर परमिशन, जिसके थ्रू आपकी जो है वो सेल्स उनके पास चली जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी फायदा भी नहीं होता। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप फिर डायरेक्टली उनको अपने प्रोडक्ट्स भी नहीं भेज रहे होते, तो वो खुद से ही प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है उस पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और क्वालिटी की भी आपको अश्योरेंस नहीं होती कि वो किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बायर्स को। ठीक है, तो अगर क्वालिटी का कोई इशू बनता है तो वो डेफिनेटली आपके ब्रांड के नाम से ही बनेगा, उनको कोई भी इससे इशू नहीं होने वाला। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि एक हाईजैकर अगर आपके लिस्टिंग पे आ जाता है तो उसके उस पे आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाईजैकर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं अमेजोन के ऊपर तो आप किस तरह से इन हाईजैकर से छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से इन हाईजैकर्स को टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए अमेज़न ने एक अपनी डेडिकेटेड इसमें वेबसाइट का पेज दिया हुआ है हमें, जहाँ पे जाके हम इस तरह के सेलर्स को जो कि हमारी लिस्टिंग में इलीगली आ जाते हैं उनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपने बेसिकली सर्च कर लेना है अमेज़न के ऊपर, सॉरी गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे अमेज़न इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, जैसे ही आप अमेज़न इन्फ्रिंजमेंट सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट पे आ जाएगा रिपोर्ट इन्फ्रिंजमेंट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने रिपोर्ट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे स्टार्ट ए रिपोर्ट कर देना है और ये आपसे एसन मांग लेगा या जो भी आपके पास अवेलेबल हुई चीज़। ठीक है, तो अप टू 50 एसन्स या 50 वेबसाइट्स जो है आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एसन्स ISBN अगर कोई बुक है, ठीक है, तो उसका आप जो आपके पास बार कोड होता है वो आप पुट कर सकते हैं और प्रोडक्ट URL आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट का एसन है जो कि यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक एसन है जिसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं सर्च कर लूँगा तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली दो तरह से आपके ऊपर हाईजैकर्स अटैक कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके लिस्टिंग के नीचे ही वो होल सेलर्स में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये कि आपका कोई भी कंपेटिटर है जो कि सिमिलर आपकी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, आपकी तरह का सिमिलर ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं जब आप हाईजैकर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके ऊपर आपके लिस्टिंग के ऊपर कोई और बंदा सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे शो ऑफर्स में एक आपका ब्रांड शो हो जाएगा ऑब्वियसली और दूसरे नंबर पे उस जो भी अदर सेलर होगा उसका ब्रांड शो हो जाएगा और यहाँ पे शो ऑफर्स में भी आपको नंबर्स में भी बता देगा कि कितने सेलर्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेल कर रहे हैं। या अगर कोई आउटसाइडर है, लेट्स सपोज आपके लिस्टिंग के ऊपर वो नहीं शो हो रहा लेकिन वो कोई आपका कंपेटिटर है और उसने इमेजेस आपकी तरह की सेम सिमिलर लगाई हुई है, तो आप इमेजेस सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इमेजेस इजीली सेलेक्ट कर लोगे जिसपे आपको लगता है कि आपकी तरह की इमेजेस कॉपी हुई भी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरा ये मैं कहता हूँ कि मेरा ये पूरे पूरा प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स कंटेंट, इट्स इमेजेस, हर चीज़ जो है वो मेरी ही कॉपी है, मेरे ही ब्रांड से ये इंस्पिरेशन है या मेरे ही ब्रांड की एग्जैक्टली कॉपी ली गई है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और मैं रिपोर्ट कर दूंगा सेलेक्टेड आइटम को। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस आ जाते हैं: कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अदर IP इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। आपस में ये सारी इंटरसेक्ट करती हैं चीज़ें। ठीक है, काफ़ी चारों चारों चीज़ें आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप कल को इन्फ्रिंजमेंट का केस करने जाओ तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो आपके लिए इनमें इनमें से सेलेक्ट करना कि आपने किस तरह की इन्फ्रिंजमेंट में जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पे आ जाती है हमारे पास कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आपने कब सेलेक्ट करनी है? जब आपको लगे कि किसी आपके बायर सेलर ने आपके कंपेटिटर ने या आपके सेलर ने
आपकी तरह का कंटेंट अपलोड किया, सिमिलर आपका टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस हो गई, ठीक है, आपके डिटेल पेज के ऊपर आपके प्रोडक्ट की वीडियो हो गई, ठीक है, ऑडियो अगर आपने लगाई हुई है कोई तो ऑडियो हो गई, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपने अपने प्रोडक्ट पे लगाई हुई है, सिमिलर उसने कॉपी पेस्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर आप जाओगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अदर आईपी इन्फ्रिंजमेंट। देखिए कॉपीराइट भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा होता है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भेजते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब कंटेंट में तो वो चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, लेट्स सपोज कंटेंट तो उसका अपना है, इमेजेस उसकी अपनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स अपने हैं, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्ट आपको मिलता है तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो सिमिलर होता है आपके प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। लाइक आपको कंप्लेंट्स आई और आपने वो प्रोडक्ट लेट्स सपोज आपके अपने कंपेटिटर से परचेज कर लिया। ठीक है। और जब आपके पास घर पे आपके प्रोडक्ट आया तो वो आपने देखा कि ये पैकेजिंग, ये लेट्स सपोज प्रोडक्ट, ये इनमें से कोई भी चीज़, ये तो सारी आपके प्रोडक्ट के जैसी ही है, तो फिर आप अदर आईपी इंफ्रिंजमेंट में जाओगे जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें लिखोगे कि आपका कंटेंट तो उसने चोरी नहीं किया, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्ट था वही उसने चोरी कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आ जाती है। पेटेंट बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई डिज़ाइन न्यू क्रिएट करते हैं और उसको आप पेटेंट करा लेते हैं तो इसका ये मतलब हो जाता है कि वो डिज़ाइन अब आपका हो गया, दुनिया में कोई भी इंसान उस डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसके पास आपकी परमिशन हो। ठीक है। तो जब कोई बंदा आपकी परमिशन के बगैर आपके डिज़ाइन को चोरी करेगा, ठीक है, डिज़ाइन आपके डिज़ाइन के साथ सिमिलर प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देगा, तो वो आप जो है वो उसमें पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट में जाएंगे और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट में जाके इसको केस करेंगे कि ये हमारा डिज़ाइन था, और पेटेंट की इन्फॉर्मेशन भी आप अपनी देंगे। ठीक है। उसमें आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन, प्रूफ आ जाता है आपका कोई भी, कि ये मेरा पेटेंट प्रोडक्ट है जो कि ये यूज़ कर रहा है। ठीक है। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। जब आप अमेजोन पे एज ए ब्रांड सेल करते हैं तो उसमें आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है अपने ब्रांड को एनरोल करने के लिए अमेजोन के ऊपर, या किसी भी आप दुनिया में कहीं पे भी अपना ब्रांड अगर लॉन्च कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ट्रेडमार्क चाहिए होता है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर या आपका कोई कंपेटिटर है, आपका कोई होलसेलर या आपका कोई कंपेटिटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है विदाउट योर परमिशन, और उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क भी आपका आ जाता है। लेट्स सपोज अगर एक ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का अगर प्रोडक्ट में कोई बंदा उसकी पैकेजिंग पे आपका लोगो लगा के सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा, और उस इस तरह के केस को आप जो है वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में अप्लाई करोगे। ठीक है। तो ये बेसिकली चारों में डिफरेंस था, होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। ठीक है। इनमें आप फर्दर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप जाके अपना ब्रांड नेम, अपने कंपैटिटर का ब्रांड नेम, अपने होलसेलर का ब्रांड नेम, या उसके जो सेलर आईडी होती है, जो भी वो चीज़ होती है, वो आप अपलोड करते हो और अपनी क्यूरी को वहाँ पे लिखते हो, जिसका फिर अमेजोन कुछ अरसे में जवाब देता है। ठीक है। खैर जवाब तो नहीं देता, वो डायरेक्टली एक्शन करता है। अगर आपका केस ठीक हो तो वो डायरेक्टली उन लिस्टिंग्स को रिमूव करवा देता है। ठीक है। तो ये थी बेसिकली आपके पास ओवरव्यू इन्फ्रिंजमेंट केस का। अगर आपने इन चारों कॉपीराइट, आईपी इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के बारे में और डिटेल्स चाहिए और डेप्थ में जाके इनको समझाऊँ, इनके आगे से पूरा प्रोसीजर समझाऊँ कि कैसे इनको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप कमेंट करें। आई मेक श्योर कि मैं ये वीडियो भी जल्द बना लूँ। बाकी यही था आज की वीडियो में। होपफुली आपको इसके रिलेटेड अब कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछें। आई मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।